हाय फ्रेंड्स, कर्व फिटिंग के अंदर जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा है? फिटिंग ऑफ ए पैराबोला। फिटिंग ऑफ ए पैराबोला के अंदर हम लोग जो सम लेने वाले हैं उसके पहले जाने के पहले पैराबोला का यहाँ पे देखो, ये जो सम दिया हुआ है इसके अंदर ये इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है। और वैसा तो पैराबोला थोड़ा लेंदी है स्ट्रेट लाइन से, लेकिन कभी कभी पूछा गया है। यहाँ पे देखो नवंबर 22 और नवंबर 23 को पूछा है ये सम, और भी दूसरे भी सम पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी रहता है सम, क्योंकि क्या है इसके अंदर 3 इक्वेशन क्रिएट होते हैं। कितने इक्वेशन क्रिएट होते हैं? 3 इक्वेशन क्रिएट होते हैं। और इक्वेशन सबसे पहले मैं स्टैटिस्टिक्स जब से स्टार्ट किया हूं तभी से आपको बोल रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमेशा आपको इक्वेशन पहले लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद टेबल क्रिएट करना है। अगर टेबल पहले क्रिएट करेंगे तो तकलीफ होगी। इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला कैसा बनाना है, कैसा याद रखना है तो पैराबोला का, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये क्या है? पैराबोला का बेसिक इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला फिटिंग का। अभी हमें उसके लिए 3 फॉर्मूले बनाने हैं। इसके अंदर देखो पहले क्या करना है, सबको समेशन जोड़ देना है। y इज इक्वल टू, इसको n जोड़ना है, खाली n a को, प्लस b, इसको भी समेशन x प्लस c समेशन x स्क्वायर। ओके, इसको समेशन जोड़ते गया हमें। इसके बाद इसके अंदर x से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? x से मल्टीप्लाई करना है। x y इज इक्वल टू, इसको निकाल देना है a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस c समेशन ऑफ x क्यूब। ओके, अभी तीसरा इक्वेशन लिखते वक्त x का और एक बार पावर बढ़ाना है। x ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर y इज इक्वल टू a, इसका भी पावर बढ़ेगा x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, b x क्यूब हो जाएगा प्लस c x रेज़ टू द पावर 4 बढ़ेगा। मतलब इक्वेशन लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, बना भी सकते हैं। खाली ये इक्वेशन से मैं ये तीनों इक्वेशन बनाया है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पहला इक्वेशन जो है वो खाली याद रखना है, उसके बाद x का पावर उसके अंदर बढ़ाते जाना है। मतलब x से इसको मल्टीप्लाई करो, वापस से वही, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड इक्वेशन को वापस से x से मल्टीप्लाई करो, बन गया पैराबोला का तीसरा वाला भी इक्वेशन। ओके, ये होने के बाद नेक्स्ट टर्म जो चलेगी हमारी वो क्या है? देखो जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें यूज होने वाली टर्म्स है, तो हमें क्या क्या लगने वाला है? देखो समेशन ऑफ x यूज में आने, समेशन ऑफ y x स्क्वायर, ये तो एक ही बात, ये यूज में आएंगे, ये इसके बाद x रेज़ टू द पावर 4 और ये, तो उसके पावर के हिसाब से इस यहाँ पे आपको अरेंज करने हैं। तो पहले मैं सीरियल नंबर करके दे देता हूं। ओके, उसके बाद देखो पहले क्या है? x है, समेशन ऑफ x लिख दिया, सॉरी समेशन नीचे लिखेंगे, x यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला फॉर्म जो है, जो x है उसको थोड़ा जगह देखिए, ये छोटा वाला x क्रिएट हो गया है, हम लोग को बड़ा वाला बनाना है तो इसको थोड़ा बड़ा वाला x दे देंगे। इसके बाद y है, y छोटा वाला और बड़ा वाला सेम रहेगा तो y हो गया। इसके बाद x का पावर x स्क्वायर हमें लगने वाला है, उसके बाद x क्यूब हमें लगने वाला है। एक कैपिटल लिखेंगे इसको, बड़ा वाला। कैसे बड़ा वाला वो भी बताऊंगा। x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू द पावर 4। देखो x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू द पावर 4। इसके बाद हमें क्या लगने वाला है? xy, इसके बाद x स्क्वायर y, ओके, x स्क्वायर y भी हमें यूज में आने वाला है, x स्क्वायर y। और कौन सा बचा है? कोई बचा नहीं है।
ये x हो गया, ये y हो गया, x स्क्वायर वाई क्यूब एक्स रेज टू द पावर 4, इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई ओके। तो यहाँ पे हम लोग के जो टर्म्स हमने यूज होने वाले हैं वो तो ये टेबल के अंदर में फॉर्म करके लिए है ओके। अभी सीरियल नंबर दे देता हूं, सीरियल नंबर कितने हैं, 9 तक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 होंगे ओके। अभी 9 तक होने के बाद हमें क्या करना है, देखो जो 9 जो टर्म है 9 ये टर्म ऑड है, देखो क्या है 9 जो टर्म है ऑड है, इसके ऊपर 4 इसके ऊपर 4 ये और इसके नीचे भी 4, तो बीच वाला टर्म हमें क्या मिल रहा है 5, क्या मिल रहा है 5 ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो x भी हमें ये सीरियल नंबर है, वैसे ही हमारे क्या है x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब x और सीरियल नंबर सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं है क्योंकि ये सम के अंदर वैसा हुआ है, लेकिन सब सम में ऐसा मतलब होगा ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, सीरियल ऊपर के 4 नंबर्स और नीचे के 4 नंबर्स के बीच में 5 है, इसके लिए 5 बीच में है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो x जो है ये x वाला बंदा जो है इसको मैं क्या कर देता हूं, ये छोटा x माइनस 5 कर देता हूं, छोटा x माइनस 5। तो अगर 1 माइनस 5 हो जाते हैं तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3 -2 -1 0, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 ओके। तो समेशन ऑफ x हमारा जो बनेगा, समेशन ऑफ x इसका वैल्यू हमें क्या मिला है 0 मिला है, लेकिन y वाला जो है y हमें सेम रखना है, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 11, ये भी हो गया 11, ये हो गया 10 और ये हो गया 9 ओके। तो यहाँ पे समेशन ऑफ y लिखना है हमें, क्योंकि समेशन ऑफ y हमें यूज में आने वाला है टर्म। तो समेशन ऑफ y हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, कैलसीवाई की हेल्प से। तो 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9, तो हमारा वैल्यू आ गया है 74। कितना आया है 74 ओके। तो 74 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओके। नेक्स्ट जो है हमारा, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर करते जाएंगे। तो स्क्वायर देखो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करते वक्त देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा 16, इसका 9, इसका 4 और इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका 4, इसका 9 और इसका वापस से 16 हो गया ओके। इसके बाद इसका क्यूब करना है। क्यूब करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि उसका साइन भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड नंबर के अंदर साइन माइनस आएगा करके ओके। तो क्यूब के अंदर माइनस साइन जनरेट होगा, तो ये हो गया 4 का क्यूब 64। ये पेन अलग अलग यूज करता हूं क्योंकि आपको समझने में जरा ये हो जाएगा ओके। इसके 64 ये हो जाएगा 27, लेकिन माइनस साइन उसके साथ जुड़ा रहेगा क्योंकि ऑड है, क्यूब है, इसके वजह से। इसके बाद ये 4 के बाद ये -8 बनेगा, ये -1 बनेगा, ये 0 1, इसका हो गया वापस से
1, इसके बाद इसका 8, इसका 27 और इसका 64। ओके, तो यहाँ पे देखो जो क्यूब का जो वैल्यू बनेगा x क्यूब, उसका वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे? 0 मिल रहा है। ओके, क्या मिल रहा है मुझे? 0 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो 0 मिल गया है, 0 मिल गया है। उसके बाद में x रेज टू द पावर 4 की ओर बढ़ूंगा, x रेज टू द पावर 4, तो यहाँ पे 4 रेज टू द पावर 4, तो ये हो गया 256, उसके बाद ये 3 रेज टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 81, ये हो गया आपका 2 रेज टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 16, ये 1, ये 0, ये 1, और नीचे आते वक्त सेम उल्टा करके लिखेंगे तो भी सेम चलेगा। ये हो जाएगा 16, ये 81, ये 256। लेकिन यहाँ पे सब डिजिट इवन है, सबका वैल्यू पॉजिटिव है, इसके वजह से हम लोग को ये और ये टेबल के अंदर हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे समेशन ऑफ x स्क्वायर का भी वैल्यू मिलेगा और समेशन ऑफ x रेज टू द पावर 4 का भी वैल्यू हमें जनरेट करके मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एडिशन करता हूँ 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। ओके, सेम नीचे भी है, तो ये 30, मतलब यहाँ पे 60 मिल रहा है, डबल किया उसको। यहाँ पे भी वैसा ही करूंगा, 256 प्लस 81 प्लस 16 प्लस 1। ओके, तो इसका वैल्यू मुझे मिल रहा है 354 इंटू 2 किया तो मुझे 708 इसका वैल्यू मिल रहा है। ओके, जस्ट हम लोग इसके वैल्यूज एक बार चेक करके लेंगे क्योंकि क्या है, बड़ा समय। ओके, आफ्टर गेटिंग these values next step is what? x into y। x into y का मल्टीप्लीकेशन हमको करना पड़ेगा, x into y। तो x into y के साथ भी सेम रूल रहेगा, जहां पे माइनस साइन है वो माइनस साइन आपको कंसीडर करना है। -4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू -4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -8। इसके बाद ये हो गया आपका 18, लेकिन माइनस साइन रहेगा, ये हो गया -14, ये हो गया -8, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 11, ये हो गया 22, ये हो गया 30, और ये हो जाएगा आपका 36। ओके, तो यहाँ दिस वैल्यूज हम लोग को क्या करना है, वापस से इसका समेशन करना पड़ेगा, समेशन ऑफ x y। ओके, तो समेशन भी यहाँ पे इसका निकाल के लेंगे हम लोग पहले, तो उसके माइनस साइन के साथ लेना है, -8 -18 -14 -8 प्लस 11 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 36, तो ये वैल्यू हमें मिलती है 51, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 51। ओके, ये वैल्यू हमें मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप है x स्क्वायर इंटू वाई। एक्स स्क्वायर वाला बंदा और y इसको जोड़ना है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किसके साथ आप लेते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं होती है। जब जैसे कि y और x स्क्वायर साथ में है तो हमें मल्टीप्लिकेशन वो नजर में आता है और करने में आसानी मिलती है। ओके, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर है और y है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 32, इसका आ जाएगा 9 इंटू 6। कुछ भी रिस्क लेना नहीं है, 9 इंटू 6 भी कैलसी पे करना है, क्योंकि हमें ये इतना बड़ा सम एक मिस्टेक के वजह से उसका
वैल्यू रॉन्ग होना नहीं चलेगा, इसके वजह से हम लोग उसको 7 इंटू 4 28, इसके बाद ये 8 हो जाएगा, ये हो गया आपका 0, यहाँ पे 11, यहाँ पे 44, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 16 इंटू 9 144। ओके, तो इसका समेशन ले लेंगे, समेशन आएगा 32 प्लस 54 प्लस 28 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 44 प्लस 90 प्लस 144। ओके, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है समेशन ऑफ x स्क्वायर y का वैल्यू मिल रही है 411। ओके, अभी तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी इक्वेशन के लिए लगने वाली, वो सब वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट करके ली है। ओके, अभी ये कैलकुलेशन होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, वो जो ये इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो n का जो वैल्यू है हमें मिला हुआ, n जो है वो n है 9। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे और उसके अंदर एक एक वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे। तो समेशन ऑफ y का वैल्यू 74 है, 74 इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस b। समेशन ऑफ x का वैल्यू क्या है, देखो समेशन ऑफ x का वैल्यू 0 बन रहा है, तो यहाँ पे b का टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा तो b का टर्म जनरेट नहीं होगा। c का वैल्यू c के साथ क्या है, तो x स्क्वायर है, तो ये 60 इंटू c, तो हमें ये इक्वेशन मिला 74 इज इक्वल टू 9a प्लस 60c। ओके, ये एक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया है। नेक्स्ट वाला जो रहेगा, जो इसके साथ रहेगा, समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई हमें क्या मिला है, समेशन ऑफ x इंटू वाई, जिसका वैल्यू हमें 51 मिल रहा है यहाँ पे। तो 51 इज इक्वल टू a के साथ समेशन ऑफ x है, तो यहाँ पे 0 इंटू a हो जाएंगे, प्लस b के साथ x स्क्वायर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 60 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद c स्क्वायर, c के साथ क्यूब जुड़ा हुआ है, तो क्यूब का वैल्यू क्या आया है, क्यूब का भी वैल्यू 0 आया हुआ है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 51 इज इक्वल टू 60b है। तो 60b है, तो हमें b का वैल्यू यहाँ पे इजीली फाइंड आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे c और a एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं तुरंत b का वैल्यू निकाल के लेता हूँ। 51 डिवाइडेड बाय 60 किया तो मेरे को b का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 0.85। तो तुरंत इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के लिया है। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, जिसका वैल्यू है 411। उसके बाद a इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 60 इंटू a प्लस b का वैल्यू b इंटू एक्स क्यूब है, b इंटू एक्स क्यूब 0 रहेगा, और c का वैल्यू c के साथ रेज़ टू द पावर 4 है, तो 7048 इंटू c रहेगा यहाँ पे। तो इक्वेशन बनेगा 411 इज इक्वल टू 60a प्लस 708c। ओके, तो यहाँ पे b का तो वैल्यू मिल गया है हमें, ये अपना थर्ड वाला इक्वेशन रहेगा, ये सेकेंड वाला रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो दो वैल्यू है, ये और ये इक्वेशन साइमल्टेनियसली आप इक्वेशन के अंदर प्लेस करके वैल्यूज फर्स्ट और थर्ड वन को हमें कैल्सी में लेके जाना है, कैल्सी वाई का हेल्प लेना है। वहां पे क्या करना है, देखो हमें मोड के अंदर चले जाना है, मोड के अंदर इक्वेशंस के अंदर हम लोग चले जाएंगे। इक्वेशन के अंदर चले जाने के बाद इक्वेशन अननोन्स कितने हैं, ए और सी है, तो दो अननोन हमारे पास है,
यहाँ पे इसका जो वैल्यू रहेगा वो A1, कैलसी के अंदर A1, ये B1, ये A2, ये B2 करके डालना है। ओके, तो यहाँ पे A1 का वैल्यू और ये जो रहेगा ये C1 रहेगा, ये C2 रहेगा। ओके, तो देखो कैसे सिंपल से हम लोग को कैलसी यूज करना है। 9 इक्वल टू 60 इक्वल टू 74। ओके, इसके बाद A2 का वैल्यू 60 इक्वल टू 708 इक्वल टू 411। ओके, तो यहाँ पे हमें पहला वैल्यू मिल गया है x का वैल्यू। x कैलसी के अंदर आपको x का वैल्यू बता देंगे। x मतलब आपका जो वैल्यू रहेगा वो a का रहेगा। a का वैल्यू कितना आया है? 10 आया है। क्या आया है? 10। ओके, उसके बाद इक्वल टू का साइन वापस से प्रेस करेंगे तो हमें कैलसी के अंदर y करके ये मिलेगा, जबकि वो उसका वो b का वैल्यू रहेगा, उसका वैल्यू है -0.267। ओके, ये वैल्यूज आने के बाद ये वैल्यूज हम लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे तो हमारा ये वैल्यूज जो आया हुआ है वो परफेक्ट है। तो ओके, आफ्टर गेटिंग दीज वैल्यूज हम लोग जो बेसिक इक्वेशन है जो पैराबोला का, उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पैराबोला का एक्चुअल इक्वेशन यहाँ पे पुटिंग, ये जो एक साथ लिखेंगे पैराबोला का फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वही लिखेंगे। कैपिटल Y इज इक्वल टू A का वैल्यू 10 हो गया प्लस, उसके बाद B का वैल्यू हमारे पास क्या है? B का वैल्यू है 0.85 और x का वैल्यू, x बड़ा X लिखेंगे, यहाँ पे देखो बड़ा X है, X कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद -0.267 इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा। ओके, लेकिन ये बड़ा X को छोटा X में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि हम लोग ने लेते वक्त जो था वो छोटा X था, उसका वैल्यू क्या था? बड़ा X मतलब क्या था? x -5 था। तो यहाँ पे हमें उसको कन्वर्ट करना है। y का कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि y छोटा और बड़ा सेम ही लिया था हम लोग ने, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन x में हम लोग को कन्वर्ट करना जरूरी पड़ेगा। 0.85 इंटू ये हो जाएगा आपका छोटा x -5, इसको सब्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 267 इंटू एक्स -5 द होल स्क्वायर। जहां जहां बड़ा x है वहां वहां ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी जरूरी थी। अभी ये सम के अंदर पूछा गया है y, व्हेन y x का वैल्यू क्या रहेगा? 10 रहेगा, तो हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो जहां पे भी छोटा x है वहां पे हमें क्या करना है? 10 पुट करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 0.85 इंटू 10 -5, ये हो जाएगा -0.267 इंटू 10 -5 द होल स्क्वायर। ओके, तो सिंपल है। अभी कैलसी का साथ से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.85 इंटू 10 -5, तो ये हो जाएगा 5, इसके बाद -0.267, ये भी हो जाएगा 5, लेकिन इसका स्क्वायर है इंटू 5, इसका स्क्वायर चलेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.7। तो y की वैल्यू हमें मिलती है 7.575। ओके, तो ये y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, जबकि 10 का वैल्यू रहेगा तभी 7.575 ये y की वैल्यू रहेगी। यहाँ पे जो 10 रहेगा, इधर x के बाद 9 के बाद 10 आएगा, तभी इसकी वैल्यू 7.575 आएगी। ओके, ये ऐसे टाइप के सम अगर पूछे जाते हैं तो ये सम थोड़े लेंदी रहते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर सॉल्व करते वक्त पहले पैराबोलिक
का जो इक्वेशन है वो लिखना है, वो कैसे बनाना है वो मैं स्टार्टिंग में बता दिया है ये लेक्चर के अंदर, और उसके बाद ये सब टेबल फॉर्म करना है। ओके, तो आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है, पैराबोला के सम के अंदर डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।